हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा वो रहेगा हमारा जनरल साइंस के ऊपर। और इस वाले मॉक टेस्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन बायोलॉजी। क्योंकि आपका चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे स्टॉक असिस्टेंट हो, चाहे वेटनरी फार्मासिस्ट हो, इसमें जनरल साइंस का सिलेबस मेंशन है और होप्स हो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पे जनरल साइंस के देखने को मिल सकते हैं। और 14 ऑफ जैन को आपका जो कि स्टॉक असिस्टेंट है, इसमें भी जनरल साइंस का टॉपिक मेंशन है और होप्स हो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इस वाले सेक्शन में से देखने को मिल सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में हमने 30 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और जितने भी व्यूवर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे वो हमें लास्ट पे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो उन्होंने 30 आउट ऑफ 30 में से कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है ना। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। हमने ये बताना है कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में कौन सा है। ऑर्गन की बात चल रही है यहाँ पे, ऑर्गन की बात। सो ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी लिवर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज स्किन। जो हमारा स्किन है दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ये तो लार्जेस्ट ऑर्गन की बात आ गई है। अगर पूछेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात पूछेंगे सो हमारा जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है, लीवर है, लीवर। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद कभी कभी पूछते हैं जी बताएं लार्जेस्ट बोन कौन सी है। जो लार्जेस्ट बोन है वो हमारी कौन सी है, फेमर, ठीक है ना, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। उसके बाद पूछेंगे स्मॉलेस्ट बोन, सॉरी दिस स्मॉलेस्ट बोन्स, ओके, स्मॉलेस्ट बोन हमारी कौन सी है, हमारी ईयर ओसिकल्स है, हमारी ईयर ओसिकल्स है, ईयर ओसिकल्स में कौन सी आती है, स्टेपस हमारी जो है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है ना। स्टेपस इनका स्मॉलेस्ट 3 है, ठीक है ना, तो जो स्टेपस है वो सबसे छोटी है, ठीक। सो इसके बाद कुछ और बता दूं अगर आपको कुछ चीज़ जो मेरे माइंड है। लार्जेस्ट स्मूथ मसल की अगर बात करें, लार्जेस्ट स्मूथ मसल की अगर बात करें वो कौन सा है, तो यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन का जो होता है वो स्मॉलेस्ट स्मूथ मसल है। उसी के साथ ये क्वेश्चन भी पूछेंगे। पहले मैं थोड़ी सी बेसिक से बताऊंगा फिर एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अगर हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, अगर स्मॉलेस्ट मसल की बात करें, स्मॉलेस्ट मसल की बात करें तो स्मॉलेस्ट मसल हमारे में कौन सा है, स्टेफिडियस, याद रखिए स्टेफिडियस हमारा स्मॉलेस्ट मसल है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज डायबिटी। जो हमारे डायबिटीज है इज काज्ड बाय, डायबिटीज किसकी वजह से होती है। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सेस ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन बी लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन सी माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर की वजह से होता है, या ऑप्शन डी हाइयर प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन, या जो बिलीरुबिन होता है उसकी वजह से हमारे अंदर जो क्या होता है, डायबिटीज होती है। सो इसका आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी, हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। डायबिटीज जो होती है जिसको हम शुगर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम अपने लैंग्वेज में कभी कभी बोलते हैं जिसको शुगर हो गई है, तो ये किसकी वजह से होती है, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की वजह से हमें क्या होती है, डायबिटीज होती है। सो डायबिटीज इज काज्ड बाय द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉइंग द सेल दैट इज इन द पेंक्रियाज दैट मेक इंसुलिन। जो कि अब इंसुलिन बनती कहाँ क्या, वहाँ पे ये पेंक्रियाज में बनती है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। सो दिस काज डायबिटीज by leaving the body without enough insulin to functional normally. So the next question on your screen is, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन साइंटिफिक नेम किसका है। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गावा, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी आंवला एंड ऑप्शन डी चीकू। सो इसका आंसर देना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज टीक। जो हमारा टीक है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो टेक्टोना ग्रैंडिस लिन है, ठीक है ना। सो ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये किसके बेस पे होते हैं, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब एक होता है हमारे पास जीनिस और एक होता है हमारे पास स्पीशीज, ठीक है ना।
जीनिस और स्पीशीज, ठीक है ना। सो टेक्टोनस हमारे पास आ गया जीनिस, और ग्रैंडिस टेक्टोनस हमारे पास जीनस आ गया, और जो ग्रैंडिस है ये हमारे पास स्पीशीज आ गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सी एनिमोन। एक होता है सी एनिमोन्स बिलोंग्स टू द फाइलम। जो सी एनिमोन है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी सिनिडेरिया, इसको या नेडेरिया बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी पोरीफेरा, एंड ऑप्शन डी मलस्क। सो जो हमारा ऑप्शन है सी एनिमोन है, दैट इज बिलोंग टू योर ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज सिनिडेरिया, ठीक है ना, या इसको निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें जो है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है, जो हमारा खून होता है वो क्लॉट नहीं बन सकता, खून के थक्के नहीं बन सकते। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई, एंड ऑप्शन डी विटामिन B12। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन, दैट इज योर ऑप्शन बी, विटामिन के की वजह से अगर ना हो, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो, तो हमारे अंदर जो ब्लड क्लॉट है वो नहीं बनता। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट इज नोन एज। एक ऐसा प्रोसेस बताएं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिससे हमारे अंदर क्या बनती है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द सेल, जिसमें द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें प्लांट एनर्जी बनाता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, एंड ऑप्शन डी ट्रांसपायरेशन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट जो है वो एनर्जी बनाता है। सो फोटोमीन लाइट एंड सेंसिस मीन टू मेक, लाइट की मदद से खाना बनाना। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O, दैट गिव राइज टू क्लोरोफिल होनी चाहिए, उसके बाद सनलाइट होनी चाहिए, तो इट गिव C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हमारे पास जब 6CO2 होता है प्लस 6H2 होता है, दैट गिव राइज टू दिस कार्बोहाइड्रेट प्लस 6O2, तो दैट इज इवॉल्व, ये बाहर हमें ऑक्सीजन की फॉर्म में मिल जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वायरस काजेज चिकन पॉक्स। कौन सा एक ऐसा वायरस है जो कि चिकन पॉक्स क्रिएट करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, क्या रूबीला वायरस है, ऑप्शन बी वर्सीलिया जोस्टर वायरस है, ऑप्शन सी रेबिस है, एंड ऑप्शन डी वेरोला वायरस है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज योर वर्सीलिया जोस्टर वायरस जो होता है वो हमारा चिकन पॉक्स को काज करता है, ठीक है ना। सो चिकन पॉक्स जो होता है आल्सो नोन एज वर्सीलिया इज अ हाईली कॉन्टेजियस डिजीज काज बाय द इनिशियल इन्फेक्शन विद दिस वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, VZV कहते हैं, वर्सीलिया जोस्टर वायरस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज येलो फीवर इज अ डिजीज स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक होती है हमारे पास येलो डिजीज, वो किसकी वजह से होती है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए फ्लाइज की वजह से, ऑप्शन बी मॉस्किटो, ऑप्शन सी रैट, एंड ऑप्शन डी कॉकरोच, ठीक है ना। सो येलो वायरस किसकी वजह से होता है, इज योर ऑप्शन बी, दैट इज मॉस्किटो। किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से, ठीक, याद रखें। सो the disease that is caused by this the disease is caused by the yellow fever virus and is spread by the bite of an infected female mosquito, ठीक है ना। सो इट इन्फेक्ट ओनली ह्यूमन, कुछ साथ में अदर प्रीमेट्स होते हैं, अदर स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है ना। सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब भी कर दें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
मैंग्रूव्स आर प्लांट दैट हैव, मैंग्रूव कौन से प्लांट्स होते हैं, दैट हैव, मैंग्रूव प्लांट जो होते हैं जो हमारे गर्म जगहों में जो समुद्रों के किनारे जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मैंग्रूव्स, ठीक है ना। सो उनके क्या होते हैं, दैट हैव। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा क्या, मॉडिफाइड रूट है, ऑप्शन बी मॉडिफाइड स्टेम है, ऑप्शन सी रिस्पायरेटरी रूट है, या ऑप्शन डी रिस्पायरेटरी स्टेम है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज मैंग्रूव प्लांट्स दैट हैव रिस्पायरेटरी रूट। इनकी कौन सी होती हैं, इनकी रिस्पायरेटरी रूट होती हैं। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, रिस्पायरेटरी रूट्स होती हैं, ठीक है ना। ये स्टॉक असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल साइंस उन्होंने मेंशन किया, आप होप सो किस किस पोर्शन से वो पूछते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज रोडेंशिया सेक्यूरस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, रोडेंशिया सेक्यूरस किसका साइंटिफिक नेम है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए रैट, ऑप्शन बी प्लेटिपस, ऑप्शन सी स्क्विरल एंड ऑप्शन डी बीवर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज स्क्विरल। जो हमारा स्क्विरल है उसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या, रोडेंशिया सेक्यूरस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के कौन कौन से सिम्टम होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए रहेगा नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी रहेगा नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी रहेगा रिकट एंड ऑप्शन डी लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो जो सिम्टम ऑफ हीमोग्लोबिन है वो क्या होती है, दैट अपीयर ड्यू टू द नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। जब ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड कंटिन्यूसली कभी कट लग जाए तो बहता रहता है, तो तब क्या होती है, ब्लड को जब क्लॉटिंग नहीं बनती तो वो एक सिम्टम होता है हमारा हीमोफीलिया डिजीज का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय बर्ड इज नोन एज, पॉलिनेशन क्या होता है, ये जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएं व्हाट इज दिस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन तो इजी है, ठीक है ना। आप मुझे बता दें इसमें पॉलिनेशन में एक टर्म हमारे पास आती है। सो आप मुझे बताएंगे कि ये जो पॉलिनेशन की टाइप है इसमें एक होती है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, और एक होती है जिनिटोगेमी, जिनिटो जिनिटो जिनिटोनोमोगेमी। ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ठीक है ना। सो पॉलिनेशन ये तो इजी चीज़ है, क्या होती है हमारे पास जो होती है प्रोसेस होता है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। इट में बी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, दो टाइप होती हैं, ठीक है ना। तो ये ऑटोगेमी, जिनिटोनोमोगेमी और एक जीनोगेमी भी होता है, जीनोगेमी, ये मुझे बताएं, ठीक है ना। सो जो बर्ड से होती है पॉलिनेशन उसको हम क्या कहते हैं, क्या उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं, क्या उसको एनिटोमीफिली कहते हैं, या इसको इम्ब्रोफिली बोलते हैं, या आर्निथोफिली कहते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑर्निथोफिली। जो बर्ड पॉलिनेशन करते हैं उसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। एंटमोफिली किसको बोलते हैं, जब इंसेक्ट से होती है पॉलिनेशन, उसके बाद हाइड्रोफिली जब वाटर के साथ होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो ये रहेंगे, एक होती है एनीमोफिली, एनीमोफिली विंड से होती है, और हाइड्रोफिली तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज स्पाइडर बिलोंग्स टू द फाइलम, स्पाइडर किस फाइलम से बिलोंग करता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी एनालिडा, ऑप्शन सी निडेरिया। इसको मैं थोड़ा सा आज मुझे ये सही से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, एंड ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। सो जो हमारा स्पाइडर है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है। सो योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज आर्थ्रोपोडा। स्पाइडर जो है वो आर्थ्रोपोड्स फाइलम से बिलोंग करता है। सो स्पाइडर्स आर एयर ब्रीथिंग आर्थ्रोपोड दैट हैव 8 लेग्स, ठीक है ना, जिनकी 8 लेग्स होती हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, जल्दी लेंगे ताकि काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड बाई ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन किसकी वजह से इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड बाई ऑन्कोजीन, ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड बाई ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन की वजह से क्या होता है। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी डायरिया एंड ऑप्शन डी डेंगू। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज कैंसर। जो कैंसर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारा
ऑन्कोजीन की वजह से होता है। सो ऑन्कोजीन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एज अ कैंसर 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 काजिंग वायरस, ठीक है ना। तो इतना आई थिंक काफ़ी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एज अ डायरेक्टा इंडिका। जो एज अ डायरेक्टा इंडिका होता है इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, ये एक साइंटिफिक नेम किसका होता है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी सिल्वर ओक एंड ऑप्शन डी तुलसी। सो जितने भी व्यूवर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, वो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे। देखिए मेरे पास जो जितने भी व्यूवर्स हैं वो कितने एक्टिव व्यूवर्स हैं, ठीक है ना। सो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है ना। तो ये जो है मैं बता एज अ डायरेक्टा इंडिका जो है ये मेलिएसिया फैमिली से बिलोंग करता है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, मेलिएसिया फैमिली से बिलोंग करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बिलोंग टू द फाइलम। ऑक्टोपस जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए मलस्क, ऑप्शन बी निटेरिया, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा एंड ऑप्शन डी क्वाड्रेटा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज मलस्क। मलस्का से ये बिलोंग करता है, ठीक है। So the next question on your screen is medulla oblongata. Medulla oblongata is a part of the following. जो medulla oblongata वो किसका पार्ट है? क्या वो हार्ट का पार्ट है, ब्रेन का है, ऑप्शन सी लंग्स का है, या ऑप्शन डी स्टोमी का है? सो medulla oblongata is a part of course कहाँ का होता है? ये बिल्कुल इजी है, is a part of brain, ऑप्शन बी दैट इज ब्रेन, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पे। सो ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है दैट हेल्प टू रेगुलेट, क्या रेगुलेट करता है? एक तो ब्रीथिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में हेल्प करता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल फंक्शनिंग, ब्लड वेसल फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा रहता है, और ये सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन का सेंटर रहता है जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज डैश इज अ टिपिकल वन सेल्डेड रिप्रोडक्टिव यूनिट केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन। विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन से जो हमारी कौन सी चीज़ है? डैश इज अ टिपिकल वन सेल्डेड, एक सेल होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, केपेबल गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल जिससे इंडिविजुअल पैदा होता है विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के बगैर। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए एग, ऑप्शन बी स्पोर, ऑप्शन सी स्पर्म एंड ऑप्शन डी सीड, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज स्पोर। स्पोर याद रखें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया हुआ है? ऑप्शन ए एंटिनो वैन लीeuwenhoek, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी हुगो डी वायरस एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। सो बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया है? सो द ऑप्शन ए दैट इज योर एंटोन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया हुआ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम। स्कर्वी क्या होती है? एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हमारे जो टीथ के गम होते हैं ना, उनमें से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। दैट इज काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये होती है? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन ए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन सी की कमी से जो हमें स्कर्वी की जो है बीमारी या डिजीज हो सकती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Acrus spotia is a scientific name of, Acrus spotia is a scientific name of, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कस्टर्ड एप्पल, ऑप्शन बी गुलमोहर, ऑप्शन सी टैमरिड एंड ऑप्शन डी चीकू। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज चीकू। जो हमारा चीकू होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? एक्रोस सपोर्ट्स, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं तेज़ ले रहा हूँ, सो थोड़ी सी मेरी जो है टंग बहुत ट्रम्बलिंग कर रही है क्योंकि सेशन को मैं जल्दी ले रहा हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज प्रॉन बिलोंग्स टू द फाइलम। जो प्रॉन होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी सिनेडेरिया, ऑप्शन डी अकाइनोडर्मेटा एंड ऑप्शन डी क्वाडेटा। सो प्रॉन बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से ये बिलोंग करता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पल्सेस हमारी होती हैं, दालें होती हैं, उसमें किसका रिच सोर्स होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी मिनरल, डी विटामिन ए। सो जितनी भी हमारी दालें होती हैं वो किस उसमें क्या ज़्यादा सोर्स होता है? सो दालों, ये ऑप्शन जो है ना, इसका आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सेल, प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ, जो प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन रहेगा ए सेलुलोस, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सक्रोज एंड ऑप्शन डी फ्रुक्टोस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सेलुलोस। जल्दी जल्दी सेशन ले रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप इसको जल्दी अटेम्प्ट करें और इसको एंड तक देखें, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज, कुछ इसको फंगी बोलते हैं, कुछ फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, मायोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी एंड ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। साइटोलॉजी तो आपको पता है, स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी को हम इसको कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन, द आउटरमोस्ट लेयर है स्किन की, उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, डर्मिस कहते हैं, टिश्यू कहते हैं या हाइपोडर्मिस कहते हैं। सो द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज ऑफ कोर्स योर ऑप्शन ए, दैट इज एपिडर्मिस हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। द एपिडर्मिस, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, प्रोवाइड क्या करती है? एक तो हमें ये प्रोवाइड करती है वाटर प्रूफ बैरियर एंड क्रिएट अवर स्किन टोन, स्किन टोन जो है ये हमें प्रोवाइड करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव रूट नोड्यूल्स, कौन से प्लांट्स हैं जिनके रूट नोड्यूल्स होते हैं? हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए लेग्यूमिनस प्लांट, ऑप्शन बी पैरासिटिक प्लांट, ऑप्शन सी एपिफाइटिक प्लांट एंड ऑप्शन डी एक्वेटिक प्लांट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके लेग्यूमिनस प्लांट्स आर इट्स फ्रूट्स आर सीड इन, ये जो होते हैं इनमें क्या होते हैं? इनके जो रूट्स होते हैं यहाँ पे रूट नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स। और रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया रहता है, एक बैक्टीरिया रहता है, उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। सो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं ये मेनली फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू द फाइलम, जो अर्थवॉर्म है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? अर्थवॉर्म। सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी बी निटेरिया, ये मुझे आज प्रोनाउंस नहीं हो रहा, पूरे लेक्चर में ये मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पाया, पता नहीं क्या चक्कर है। ऑप्शन सी एनालिडा एंड ऑप्शन डी मलस्क। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम से ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाई, जो रिंग वॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है? रिंग वॉर्म याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिंग वॉर्म स्किन में होती है। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास फंजाई की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, डी फ्लाइज की वजह से होती है। सो जो हमारी रिंग वॉर्म है वो किसकी वजह से होती है? सो ऑप्शन ए यूआर फंजाई की वजह से होती है हमें रिंग वॉर्म। सो जो फंगस है उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या रहेगा? ट्रैकोफाइटोन रूब्रम रहेगा, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मैग्नीफेरा इंडिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, जो मैग्नीफेरा इंडिका उसका साइंटिफिक नाम क्या है? हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए गावा, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी आंवला एंड ऑप्शन डी जैक फ्रूट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज मैंगो। मैंगो से हमारा क्या होता है, जो है मैंगो को जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। सो ये रहेंगी चीज़ें सारी, ठीक है ना। उसके बाद अगर स्टॉक असिस्टेंट की बात करें तो काफ़ी सारी विटामिन डेफिशिएंसीज पे क्वेश्चन पूछते हैं, डिजीज़। सो थोड़ी सी कुछ डिजीज़ में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ बेरी की, बेरी की तो ये विटामिन सी से होती है। दिस काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी।
उसके बाद स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी से होती है। उसके बाद अगर एनीमिया की बात करें, अगर हम एनीमिया की बात करें तो ये आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। उसके बाद हम अगर हम देखें हमारे पास वो आयरन की वजह से होगी एनीमिया। उसके बाद हमारे पास गॉइटर होती है, गॉइटर। सो ये किसकी वजह से होती है, ये किसकी कमी से होती है, गॉइटर जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिकट, रिकट, रिकट किसकी डिफिशिएंसी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। उसके बाद हमारे पास क्वाशिकर एक डिजीज़ होती है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से क्वेश्चन थोड़े से हैं, ठीक है ना। क्वाशिकर ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, ये जो हमारी क्वाशिकर है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। उसके बाद कुछ याद आ जाए मुझे, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस ये किसकी वजह से होती है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। उसके बाद कुछ ओस्टियोपोरोसिस होती है, ओस्टियोपोरोसिस। सो ओस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होती है, ये कैल्शियम की कमी से होती है, ठीक है ना, कैल्शियम की कमी से होती है। उसके बाद एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लाइक पूछ लेगा जी बताएं कैटरिक डिजीज़ किसके साथ एसोसिएट करती है। ये क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आ गया, अब जो मुझे चीज़ें याद आ रही हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। कैटरिक्ट, कैटरिक्ट इजी से है, रिवीजन भी हो जाएगी अभी। कैटरिक्ट किसकी डेफिशिएंसी किस किस पार्ट में होता है, आई में होता है। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ मैं ना, सो ठीक है ना। सबसे पहले मैं देखता हूँ आर्थराइटिस, हमारे पास आ जाती है आर्थराइटिस। सो आर्थराइटिस किसकी होती है, ये जॉइंट की होती है, आर्थराइटिस जॉइंट की होती है। उसके बाद एज्मा, एज्मा, एज्मा किसकी होती है, ऐसा हमारे ब्रोंकियल मसल्स में होती है, ठीक है ना, ब्रोंकियल, ठीक है ना, ब्रोंचियल मसल्स, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्जिमा, एक होती है एक्जिमा, याद रखें क्या, एक्जिमा, एक्जिमा किसकी होती है, ये हमारी स्किन की होती है, ठीक है ना, याद रखें स्किन की डिजीज़ होती है। उसके बाद होती है ग्लोसिस्टिस, ग्लोसिस्टिस, ये ग्लोसिस्टिस किसकी होती है, ये टंग की होती है। उसके बाद हमारे पास होती है ग्लैकोमा, ग्लैकोमा ये किसकी होती है, ये आई के साथ रिलेट करती है, ठीक है। उसके बाद ओटिटिस, ओटिटिस, ओटिटिस किसकी होती है, ये याद रखें ये कान की होती है, ईयर की होती है। उसके बाद हमारे पास आई की एक और होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा ये भी आई की होती है। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया में कौन सा पार्ट जो है इफेक्ट होता है, हमारा स्प्लीन होता है, याद रखें। उसके बाद जॉइंटिस, जॉइंटिस में कौन सा पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है, सो जॉइंटिस में हमारा लीवर इफेक्ट होता है, ठीक है ना। लीवर का एक और भी होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो हमारा होता है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इसमें इफेक्ट होता है। उसके बाद कुछ याद आ जाए मुझे, एक होता है हमारे पास पायरिया, ठीक है ना, PYORRHOEA, ठीक है ना, से ये जो पायरिया होती है ये टीथ की होती है, ठीक, ये याद रखें। पैरालिसिस एक होती है, पैरालिसिस, पैरालिसिस ये कहाँ की होती है, ये हमारे नर्व्स और लिम्ब की होती है, ये याद रखें। उसके बाद हमारे पास उसके बाद कुछ और चीज़ें जो मैं आपको डिस्कस कर दूं जो मुझे याद आ जाएं, अगर एड्स जो होती है, अब एड्स में क्या होता है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट होता है, ये भी याद रखें। उसके बाद एक डिजीज़ कभी कभी पूछते हैं, काला अज़र, काला अज़र, काला अज़र ये किसकी वजह से होती है, ये लेशमनिया डोनवनाई की वजह से होता है, ठीक है ना। और ये कभी कभी ये पूछते हैं ये कौन सी डिजीज़ कौन काज करता है, ये जो लेशमनिया डोनवनाई ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, ये कभी कभी पूछते हैं। उसके बाद कॉलरा पूछ लेते हैं, कॉलरा, ये कॉलरा किस विब्रो कॉलरी की वजह से होती है। उसके बाद हमें पूछते हैं एक बार एग्जामिनेशन में आते हैं जी, ये जो टाइफाइड होता है हमारा, ठीक है ना,
टाइफाइड जो होता है ये किसकी वजह से काज्ड होता है, तो वो होता है सैल्मोनीला टाइफी की वजह से होता है। ठीक, उसके बाद एक पूछते हैं कभी स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना, स्लीपिंग सिकनेस। ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किसकी वजह से होती है, ये होती है ट्राइपेनोसोमा, याद रखें, ट्राइपेनोसोमा की वजह से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो, मलेरिया मॉस्किटो की वजह से होता है। लेकिन जो इसके अंदर हमारे अंदर इंजेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। जब तक प्लाज्मोडियम नहीं जाएगा तब तक हमें मलेरिया नहीं होता। ठीक है, कितने सारे मच्छर होते हैं हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, मेल भी, एक तो होता है फीमेल एनोफिल हमें काटे तब होता है, मेल होते हैं एडीज, तो मच्छर मेल भी काटते हैं फीमेल भी काटते हैं। जब तक फीमेल में प्लाज्मोडियम नहीं होगा तब तक नहीं, क्योंकि जब फीमेल हमें काटेगी उसके अंदर प्लाज्मोडियम होगा और प्लाज्मोडियम हमारे अंदर जाएगा तब हमें क्या होगा, मलेरिया होगा। ठीक है, हमारे अंदर मलेरिया हो सकता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे तो आपको, क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्या करता है, बेसिक पूछता है चीज़ें, एस्पिरेंट्स बड़े हाई लेवल का पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर VLW की बात करें तो छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये आई थिंक यहाँ पे 30 क्वेश्चन, इससे पहले 30 नहीं 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे थे वो हमें बताया, उन्होंने 30 ही मान के चलते 30 आउट ऑफ 30 में से कितने नंबर लिए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है ना। और जितने क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे एक दो, उसका आंसर भी आप हमें मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो हमें भी एक मोटिव आएगा और हम और ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लाएंगे। इसके बाद ये एक वीडियो लेक्चर रहेगा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो इसके बाद हमारे पास टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक्स का आएगा। फिर कुछ जम्मू कश्मीर के ऊपर वीडियोज़ हैं वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं सम अप करता हूँ। जितने भी व्यूअर्स को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। टिल देन, बाय बाय।